नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी रोहित क्लासेस में। ठंड आज कल से थोड़ा कम है और उम्मीद करते हैं कि आप सबों को हमारा यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो। और झारखंड के सामान्य परिचय से आगे बढ़ते हुए हम लोग आज देखेंगे झारखंड में धार्मिक आंदोलन, क्योंकि आंदोलन बहुत ही आवश्यक रूप से ज़रूरी भी होता है और सभी एग्ज़ाम में आता भी है। तो एक बार प्लीज़ जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जाकर दी रोहित क्लासेस सर्च करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आप सभी लास्ट तक बने रहेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए ये रहा, झारखंड में धार्मिक आंदोलन। दोस्तों, किसी भी राज्य या किसी भी देश के लिए जो आंदोलन होते हैं उसमें धर्म एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि देश या राज्य में विभिन्न धर्मों के लोग होते हैं और सभी का अपना अपना मानना होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। और ये जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, इसमें से मुख्य जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में ही अभी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं जैन धर्म का क्या जानकारी सामने निकल कर आती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जैन ग्रंथों में भगवान महावीर को लोरे ए अदगा की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ आंसुओं का नदी होता है। लोरे हम लोग कहते हैं ना, लोर लोर। तो लोर ए अदगा जो है ये जैन ग्रंथ में मिलता है, जिसका मुंडारी में अनुवाद होता है आंसुओं की नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप सभी ध्यान रखेंगे। फिर जो झारखंड में जैन धर्मों का सबसे बड़ा और भारत में सबसे बड़ी जो जैन धर्म है, इसका अखाड़ा कह सकते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर 1365 मीटर या तो 4478 फीट, ये दोनों में आपको याद रखना है। अगर मीटर में पूछे तो 1365 और फीट में पूछे तो 4478 फीट है। हम सभी जानते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। कहाँ पर है? गिरिडीह में अवस्थित है, जहाँ से हम भी बिलोंग करते हैं। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर, जो 23वें तीर्थंकर थे जैनियों के, पारसनाथों का निर्माण 717 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये पारसनाथ की पहाड़ी का निर्माण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर भी थे। जो पार्श्वनाथ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी ध्यान से देखेंगे। तो पार्श्वनाथ में 717 ईस्वी पूर्व में जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ था। फिर जैन धर्म के 24 में से, ये बात आप सभी याद रखेंगे कि 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से 20 का पारसनाथ पहाड़ी पर ही निर्माण प्राप्त हुआ था। तो आइए एक झलक देख लेते हैं कि ये कौन कौन संत थे, कौन कौन पारसनाथ के जैन थे, तीर्थंकर थे। तो पहला याद रखेंगे आप सभी, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्म प्रभु। ये पहले 5 हो गए। फिर से एक बार देख लेते हैं, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मनाथ। अगर इसे हम शॉर्ट में याद रखने का प्रयास करें
तो इसके लिए हम इस तरह से कर सकते हैं, ए एस ए एस पी, ASP, ए से अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ और पद्म प्रभु। फिर अगला 5 देखते हैं, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ और श्रेयांशनाथ। यहां पर भी हम देख सकते हैं SCSSS, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो 10 हो चुके हैं हमारे पास। 11 विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ और कुंथुनाथ, यानी VADSK। ठीक है, 15 हो चुके हैं। अब अंतिम 5 जो हैं, अहरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुवर्तनाथ, नेमिनाथ और अंतिम पार्श्वनाथ। इस तरह से दोस्तों जो 20 जैन तीर्थंकर थे उनका निर्वाण स्थान कहाँ था, तो वो था गिरिडीह का पारसनाथ पहाड़ी। अगला बात देखते हैं क्या आता है कि यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। जिस तरह से सऊदी अरब में मक्का मदीना है, ठीक उसी तरह से पारसनाथ जो गिरिडीह जिले में है झारखंड राज्य के, उसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, छोटा नागपुर का मानभूम, जिसे हम अभी धनबाद कहते हैं, मानभूम पहले नाम था, अभी धनबाद के नाम से जानते हैं इसे। तो यह भी जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कंसाई नदी है, तो दामोदर व कंसाई नदियों की घाटी में जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हनुमान गांव जो पलामू है वहां पर अवस्थित है, यहां से भी जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। आगे आते हैं, सिंहभूम में दोस्तों, सिंहभूम के बेनू सागर में 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है और सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहा जाता था। सरक ये गृहस्थ जीवन मतावलंबी थे, यानी ये गृहस्थ जीवन को मानने वाले थे। सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। कोलुआ पहाड़ का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, चतरा जिले में कोलुआ पहाड़ है। इसका संबंध बौद्ध और जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष विद्यमान हैं, यानी कि प्राप्त हुए हैं वहाँ से। और इस पहाड़ पर 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कोलुआ पहाड़ पर। यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। ध्यान रखना है, सबसे पहले 2 बात, 9 फिर 10। तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 से हो जाएगा 9 तीर्थंकरों की प्रतिमा है, और 10 से क्या हो जाएगा कि जो 10वें तीर्थंकर थे शीतनाथ, उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे आते हैं, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है, जिसे जैन धर्म के लोग जो हैं पारसनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से देखा समझा। अब आइए इसी तरह से हमारी वीडियो में आप बने रहेंगे। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल दी रोहित क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। मूर्तियां गांव जो पलामू में अवस्थित है, यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, यानी बाघ का ऊपरी भाग मिला है, जो साती स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह से
मेल खाता है। यानी जो सांची स्तूप है दोस्तों, वहाँ पर भी सांची स्तूप में बाघ जिस तरह बना हुआ है, सिंह बना हुआ है, उसी तरह से यहाँ भी मूर्तिया गांव में एक शीर्ष मिला है। करुआ गांव में यहाँ से बौद्ध धर्म की जो स्तूप की प्राप्ति हुई है। आप सभी जानते होंगे हजारीबाग जिले में सूर्यकुंड अवस्थित है, सूर्यकुंड, और यहाँ से बुद्ध धर्म की परस्तर मूर्ति मिली है, यानी पत्थर की मूर्ति मिली है। बेलवा दाग, यह खूंटी जिला में अवस्थित है बेलवा दाग, और यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कटुंगा गांव से, यह जमशेदपुर में स्थित है, माफ करेंगे पटम्बा गांव, पटम्बा गांव से यहाँ से भी बौद्ध प्रतिमा मिली है। और दियालपुर सालमी से, दियालपुर दालमी, दियापुर दालमी, सॉरी दियापुर दालमी, दियापुर दालमी से सबसे पहले जान लेते हैं कि दियापुर दालमी धनबाद जिले में है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं और बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है, और यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। घोलमारा, घोलमारा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है, टूटी हुई। ईचागढ़ जो सरायकेला खरसावां में है, यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है, और इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। सीतागढ़ पहाड़, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है, और यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा भी किया गया है। ध्यान रखना है, सीतागढ़ पहाड़ जो है यह हजारीबाग में है। यहाँ से बौद्ध विहार का उल्लेख जो फाहियान था चीनी यात्री, उसके द्वारा भी किया गया है। और यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। भगवान बुद्ध की सीतागढ़ से 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। और कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं। तो बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई थी। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में हीनयान, महायान बहुत सारे धर्म थे, और एक 1956 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनके द्वारा नवयान शाखा भी चलाया गया था। और झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। यानी कि जब झारखंड में कुमारगुप्त का प्रारंभ हुआ, जब प्रवेश हुआ, तो यहाँ से बौद्ध धर्म समाप्ति की ओर चली गई। आशा करते हैं आप सबों को वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और अगर कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर भेजेंगे। एक बार फिर से आप सबों से अपील है कि अभी तक आपने अगर हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ टेलीग्राम, फेसबुक पर भी हमारा चैनल, हमारे ग्रुप बने हुए हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर लेंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार का सुझाव या शिकायत है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे या कॉल करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अंत तक बने रहें। नमस्कार।